कक्षा 1 विषय हिंदी। हम एमसीक्यू के बारे में सीख रहे थे। आगे के कुछ एमसीक्यू है जो आज देखेंगे। तो आइए देखते हैं एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू है, दिए गए वर्ण को गुजराती में कैसे लिखते हैं। यहाँ पर त वर्ण है, त को गुजराती में कैसे लिखा जाता है, तने गुजराती में कई रीते लखाय तेना विषे बे ऑप्शन ए और बी। अहींया बे ऑप्शन आप्या छे, ए अने बी। त छे तेने तमे जुओ हिंदी में कई रीते लखाय अने गुजराती में केवी रीते लखाय छे। आपणे ते पहला शीख्या छीए, बराबर। आम तो बंने भाषा में एक जेवा ज त होय छे एटले तमे एनो जवाब जल्दीथी आपी शकशो। एटले अहींया शुं जवाब आवशे? ऑप्शन ए, त। तो आ रीते ज केटलाक प्रश्नों छे जेमां हिंदी में वर्ण कई रीते लखाय अने गुजराती में कई रीते लखाय ते तमारे ओळखवाना छे। दूसरा एमसीक्यू, दिए गए वर्ण को गुजराती में कैसे लिखते हैं। थ वर्ण, थ पण हिंदी और गुजराती में एक रीते लखाय छे, प और थ। तो हमें शुं आवशे? थ वर्ण। दिए गए वर्ण को गुजराती में कैसे लिखते हैं। द वर्ण। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, कौन सा द है? ऑप्शन ए, द। ध, धनुष का ध, इसे गुजराती में कैसे लिखते हैं। ए या बी? ए में क्या है? घ, घर का घ, और बी में धनुष का ध, इसलिए ध ऐसा आएगा। 5, न, न भी हिंदी और गुजराती में एक ही रूप से लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी। अब प वर्ण, प वर्ण भी हिंदी और गुजराती में एक ही जैसा होता है, इसलिए ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में क्या है? व है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी, प। यहाँ पर जो लिखे हैं एमसीक्यू के उत्तर है, आ एमसीक्यू ना जवाब छे, आ साचो जवाब, बराबर। आ रीते तमारे एमसीक्यू तैयार करवाना छे। आगळना एमसीक्यू जोईशुं हवे। यहाँ पर है फ वर्ण। फ को गुजराती में कैसे लिखते हैं वह आपको बताना है। ऑप्शन ए में है वो या ऑप्शन बी में है वो जवाब आएगा। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, फ। ऑप्शन बी में क है। दिए गए वर्ण को गुजराती में कैसे लिखते हैं। ब। ब को कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन ए या बी? तो ब, बकरीनो ब कहे छे ने आपणे, ऑप्शन बी, ब। ऑप्शन ए में छे व छे। भ वर्ण, भ को कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन ए है व या ऑप्शन बी में है व? तो ऑप्शन बी, व। ऑप्शन ए में म है। फिर म, म तो हिंदी और गुजराती में एक जैसा ही है, यानी ऑप्शन बी। फिर य भी हिंदी और गुजराती में एक ही रूप से लिखा जाता है, तो य यानी ऑप्शन बी। अब र भी हिंदी और गुजराती में एक ही रूप से लिखा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी। तो इस तरह से कुछ वर्ण है जिनको आपको गुजराती में कैसे लिखा जाता है इसके बारे में बताना है।
अब यहाँ पर व है, व को गुजराती में कैसे लिखा जाता है वो आपको बताना है। व यानी ऑप्शन ए। बीच का वर्ण लिखो। હવે અહીંયા શું કરવાનું છે? વચ્ચેનો વર્ણ લખવાનો છે। આગળ પાછળના આપેલા હોય તો એમાં વચ્ચે કયો આવે એ તમારે લખવાનો છે। ત ખાલી જગ્યા દ, ત અને દ ની વચ્ચે કયો વર્ણ આવશે? બે ઓપ્શન છે, ઓપ્શન એ બ या ઓપ્શન બી થ। કયો વર્ણ આવશે? થ। त थ द। बीच का वर्ण लिखो। थ और ध, इन दोनों के बीच में कौन सा वर्ण आएगा? बने बच्चे द या न? द। थ द और ध, इस तरह से तीन वर्ण बनते हैं। द और न के बीच कौन सा वर्ण आएगा? त या ध? तो ध वर्ण, यानी द, ध और न ऐसे बनेगा। अब यहाँ पर भी आपको बीच का वर्ण लिखना है। ध और प के बीच, किसके बीच? ध और प के बीच यहाँ पर क्या आएगा? न आएगा या फ आएगा? ध के बाद न आता है, न और फ। यहाँ पर न और फ के बीच में क्या आएगा? न और फ के बीच में यहाँ पर प या ध? प आएगा। न, प और फ। प और ब के बीच, प और ब के बीच कौन सा वर्ण आएगा? आ बने वच्चे कयो वर्ण आवशे? न या फ? तो फ। प फ ब। बीच का वर्ण यानी कि वच्चेनो वर्ण लखवानो छे। फ और भ। ब आएगा या प? तो फ के बाद ब आता है, फिर भ। अब यहाँ पर ब और म के बीच में वर्ण लिखना है। ब और म के बीच में क्या आएगा? भ या य? तो ब के बाद भ और फिर म। यहाँ पर भ और य के बीच में म या र? तो भ के बाद म और फिर य आता है। यहाँ पर म और र के बीच ल या य? तो य आता है। म य र। फिर य और ल के बीच में कौन सा वर्ण आएगा? प या र? तो य के बाद र, फिर ल आता है। अब यहाँ पर र और ल व के बीच में क्या आएगा? भ आएगा या ल? तो दोनों के बीच में ल आता है। तो इस तरह से यहाँ पर बीच का वर्ण એટલે કે વચ્ચેનો વર્ણ લખવાનો છે। आज के वीडियो में हमने दो तरह के MCQ देखे। एक में हिंदी के वर्ण को गुजराती में कैसे लिखा जाता है वह सीखा, और दूसरे प्रकार के प्रश्नों में बीच का वर्ण यानी कि वच्चेनो वर्ण कौन सा आएगा। तो यह MCQ हमने सीखे। तो इसे आपको तैयार करना है, पढ़ना है, याद रखना है। ओके, तो वीडियो एक बार फिर से ध्यान से देखिए और याद करिए। ओके, धन्यवाद।